हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वन ऑफ द बेस्ट बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जो कि जॉर्ज एस क्लासन द्वारा लिखी गई है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप सभी ने रिच डैड पुअर डैड का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रिच डैड पुअर डैड, सोचिए और अमीर बनिए, और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, बहुत सारी बुकें ऐसे ऐसे टॉपिक पर लाने वाला हूँ जो कि आप जिस फील्ड से हैं आपको उसके अंदर बहुत आगे जाने में मदद करेगी। इसलिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उनकी बढ़िया से मदद कर सके। तो आइए अब इसके हम पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि इसका पहला चैप्टर है, एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। ये इसका टॉपिक है, ठीक है। आइए देखते हैं। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसिर बहुत परेशान था। अब देखिए ये आपकी बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। बेबीलोन के अंदर एक बंसिर नाम का इंसान होता है जो कि रथ बनाता है, उससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था। वो अपनी पूरी संपत्ति, मतलब उसका जो घर था उसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी, उस पर बैठ करके वो अपने घर की ओर, और जहाँ पर वो घोड़े का काम करता है, मतलब घोड़ों के रथ जो होते हैं उसके अंदर क्या करता है, वो पेंट करता है, उसके टायर बनाता है, ठीक, बहुत सारी चीज़ें वो करता है। उसी तरफ वो क्या कर रहा है, दीवारों पर बैठ करके देख रहा है, ना कि वो कुछ कर रहा है। आराम से बैठ कर वो कुछ सोच रहा था, कुछ उसके दिमाग में कुछ उलझनें थीं, उसको वो बड़े ध्यान से सोच रहा था कि आखिर ये उलझनें क्यों आई हैं। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो उस सारी चीज़ें पता लगेंगी। जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था और उसके अंदर एक रथ भी खड़ा हुआ था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। जो उसकी पत्नी होती थी वो बार बार दरवाजे के पास आती थी और फिर अंदर चली जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली था। जब उसकी नज़रों को, अगर उसकी आंखों को देखा जाए तो इससे ये पता लगता था, क्योंकि वो बहुत निराश दिख रही थी, इससे ये पता लग जाता था कि हाँ, उसके जो खाने का थैला है जिसमें वो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना जिससे बनता है वो चीज़ें नहीं है, तो आखिर वो खाना किस चीज़ का बनाए। और उसे रथ का काम पूरा करना था, उसे हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था। अब देखिए, जो बंसिर था उसको वैसे बैठना नहीं था दीवारों पर, उसको बल्कि मेहनत करनी थी, उसको हथौड़ा चलाना था और पॉलिश और पेंट पहियों पर करना था, ठीक है। उसको अपने रथ पर पॉलिश और पेंट करना था, चमड़े को पहिए के चारों ओर चढ़ाना था, जो चमड़े होते हैं उसको पहिए के चारों ओर चढ़ाना था, और उसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना था, और उसको मेहनत करके उसे अमीर ग्राहकों तक पहुंचाना था ताकि वे इसे ले सकें, और वे इसे ले सकें और इसको कुछ पैसे दे सकें ताकि घर में खाने पीने की वस्तुएं आ सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना देख रहा था वो, तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर जो था वो उस दीवार पर बैठा हुआ था। वो उस पर बैठ कर कुछ सोच रहा था, कुछ उलझनों में पड़ा हुआ था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। उसका दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था, ऐसी समस्या में उलझा हुआ था। उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी जिसके लिए वो उससे उठना नहीं चाहता था। वो उसी में जूझ रहा था, उसी के अंदर उसको मजा आ रहा था, उसी के अंदर वो निराश होकर बैठा था। उसको लग रहा था कि अब जीवन में कुछ बचा हुआ नहीं है। यूक्रेटस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। लेकिन उस समय यूक्रेटस जो था, एक शहर था, वहां पर आग बरसाता सूरज जो था उसे परेशान कर रहा था बार बार, मतलब बहुत तेज चमक रहा था और उसको गर्मी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो नहीं उठ रहा था। क्यों नहीं उठ रहा था, इसका रीजन आगे दिया गया है। पसीने की बूंदें उसके भौहे पर आकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। अब जो सूर्य इतना तेज निकला हुआ था, उसे धूप लग रही थी, उसे पसीना हो रहा था, उसकी जो भौहें पर वो पसीना आता था, तो वो क्या होता था, वो टपक रहा था उसकी छाती पर, जो उसके बाल थे उस पर वो टपक रहा था, ठीक है। अब इसके आगे हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी अन्य बुक को पढ़ना चाहते हैं, अगर वो बुक अभी हमारे चैनल पर प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो ज़रूर हेल्प कीजिए हमारी, और डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ उस बुक का नाम लिखिए ताकि मैं उस बुक को ले सकूँ और आप सभी को जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड कर सकूँ। यदि आप सभी इसके आगे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर मैं आपको 3 बुक्स पढ़ा रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, एंड रिच एंड पुअर डैड। ये सारी बुकें आपको डेली प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तों। आप सभी को वीडियो कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक लाइक कर देंगे तो आपके भाई आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि हमको भी एक उत्साह मिलता है आपके लाइक से। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।